ये छोटा लड़का अपने हाथ उठाता है और अपने मन से दूर दिख रहे पहाड़ को हिलाने की कोशिश करता है। सभी लोग इस पर हंसने लगते हैं। तभी लड़का एक गहरी गुर्राहट भरता है और अगले ही पल धरती कांपने लगती है, यहाँ तक कि पहाड़ भी हिलने लगता है। इसका भाई इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भूकंप और भी तेज होता जा रहा था। दुकान के बोर्ड नीचे गिर रहे थे। शहर के लोग डर जाते हैं और अपने घर से बाहर भागने लगते हैं। तभी अचानक भूकंप रुक जाता है। लड़का हैरानी से अपने हाथों को देखता है। इसे विश्वास नहीं होता कि इसने सच में पहाड़ को हिला दिया था। शहर के लोग पहाड़ की तरफ देखते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि पहाड़ थोड़ा सा खिसक गया है। कुछ लोगों को लगता है कि यह एक इत्तेफाक था, लेकिन बाकी लोगों को लगता था कि लड़के के अंदर सुपर पावर्स है। लड़का शहर का एक छोटा सा सेलिब्रिटी बन जाता है। ये घटना अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। एक दिन इस लड़के को व्हाइट हाउस से एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें इसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने में मदद करने को कहा जाता है। ये सुनकर लड़के का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। तभी ये समुद्र किनारे आता है और जापान की तरफ मुंह करके चिल्लाता है। ये अपनी सुपर पावर से जापान को हराना चाहता था। ये सब बच्चा अपने पिता के लिए कर रहा था। इसके पिता युद्ध में गए थे और दुर्भाग्यपूर्ण जापानी आर्मी इसके पिता को पकड़ के कैदी बना लेती है। इसलिए यह पुजारी से मदद मांगने जाता है। पुजारी बच्चे को विश्वास दिलाता है कि इसके अंदर सुपर पावर्स है, जिससे यह अपने पिता को वापस ला सकता है। इसके बाद लड़का हर दिन समुद्र किनारे आने लगा और अपने पिता को बचाने की कोशिश करता। समय के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखने आने लगे। लोगों ने मान लिया था कि यह लड़का फिर कोई चमत्कार करेगा। एक दिन जब लड़का समुद्र की तरफ जा रहा था, तभी शहर के लोग इसे रोक देते हैं और इसे बताते हैं कि जापान पर रहस्यमय ताकत ने हमला किया है और वर्ल्ड वॉर 2 अब खत्म हो चुकी है। यह रहस्यमय ताकत थी एटॉमिक बम, जिसका कोड नाम था लिटिल बॉय। ये खबर सुन के लड़का खुश हो जाता है। इसे यकीन हो गया कि इसके पिता जल्दी जंग से वापस घर लौट आएंगे। पर इसकी माँ खुश नहीं थी, क्योंकि अमेरिका द्वारा बम गिराने के बाद जापानी सैनिकों ने पलटवार किया था। उन्होंने कैदियों पर गोलीबारी की थी। कुछ दिन बाद एक सैनिक लड़के के घर आता है और माँ को बताता है कि आपके पति शहीद हो गए हैं। पिता के फ्यूनरल पर लड़का जोर जोर से रोता है। इसे लगता है पुजारी ने इससे झूठ बोला था। जब एक दिन लड़का समुद्र के पास बैठा था, तभी इसका भाई भागते हुए आता है और इसे बताता है कि तुमने सच में चमत्कार कर दिया। दरअसल इसके पिता अभी भी जिंदा थे। हुआ यह था कि एक साथी सैनिक ने इसके पिता के जूते पहन लिए थे और उसे गोली लग गई थी। डॉक्टर शूज पर टैग देखते हैं, जिस पर इसके पिता का नाम लिखा था, और इन्हें लगा कि लड़के के पिता की मौत हो गई है। फिर असलियत सामने आती है। परिवार जल्दी से हॉस्पिटल आता है और आखिर लड़का अपने पिता को जिंदा देखता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर